हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एनवी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल से 20 मार्क्स आपके कवर होते हैं फिजिक्स में। ये फिजिक्स का वैसे तो लेसन 3 है, ठीक है। फिजिक्स का अगर ओवरऑल आप पूरे देखेंगे तो ये बुक्स में 12 नंबर पे आता है, ठीक है। 12 नंबर पे वैसे ये लेसन 3 है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फिजिक्स के अंतर्गत। मैंने पार्ट 1 लेसन 1 और लेसन 2 दोनों के न्यूमेरिकल करवा दिए। फटाफट इसके देख लेते हैं। पहले आपको कुछ फॉर्मूले बता दूं। आप पहचानोगे कैसे कि आई क्या है, क्यू क्या है, टी क्या है, आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, क्यू बराबर होता है एन इंटू ए। ये सारे फॉर्मूले आपको नोट डाउन कर लेने हैं। एन इंटू ई इस तरह से लिखेंगे अपॉन टी। अभी मैं आपको सब कुछ बता दूंगी कि इसको क्या कहते हैं, इनके मात्रक। मात्रक भी एग्जाम में पूछे आते हैं, तो एमसीक्यू भी आपके तैयार हो जाएंगे और न्यूमेरिकल भी। वी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, बी इजिकल टू आई आर। ये सारे ओम के नियम के तीनों फॉर्मूले पूछे आते हैं। ओम का नियम के फॉर्म मतलब कौन सा सूत्र ओम के नियम का पालन करता है, तो ये तीनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। आई निकालेंगे तो बगल वाला हमेशा नीचे चला जाता है, तो आपको एक याद रखना है, बाकी आप खुद से बना लेंगे। आई निकालेंगे तो आर नीचे पहुंच गया। अगर हमने आर निकाला तो आई नीचे आ जाएगा, बी अपॉन आई, ठीक है। ये आप फॉर्मूले लिख लेना। यहाँ पर ये तो टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे बन नहीं रहा था, तो आप समझ लेना। इस तरह से रो लिखे, थोड़ा तिरछा सा पी बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा तिरछा सा यूं करके ऐसे रो, इसको रो बोलते हैं। आर इंटू ए अपॉन एल, ये क्या है, आर इंटू ए अपॉन एल है, ठीक है। ये एल है, एल आई मत समझना इसको। उसके बाद एक ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, अच्छे से लिख देना श्रेणी क्रम। इस तरह से लिखेंगे। श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे आर को, प्रतिरोध को, तो R1 R2 R3 सीधा सीधा डैट डैट डैट, मतलब जितने भी रेसिस्टेंस मिले आपको ऐड करना है। न्यूमेरिकल करवाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, समांतर क्रम में बनेगा 1 अपॉन आर इजिकल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। ये हो गया, ये पी के फॉर्मूले हो गए। इधर अच्छे से आपको फॉर्मूले लिख लेने हैं। ये जो यहाँ पे है ना आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। इस तरह से 2 मत समझना, स्क्वायर है ये भी बी स्क्वायर अपॉन आर है यहाँ पे। ये हो गया, ये बी स्क्वायर टी अपॉन आर है। सारे फॉर्मूले यहाँ से 100% न्यूमेरिकल आपको पेपर में मिलेगा। उसके बाद आपको ये लिख लेना है, आई को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक जो है एम्पियर है, मात्रक है एम्पियर। क्यू को आवेश कहते हैं, मात्रक कूलाम। टी को समय कहते हैं, मात्रक सेकेंड, ठीक है। मिनट से सेकंड बनाने के लिए 60 का गुणा कर देते हैं। एन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जिसका मान इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये फिक्स है, आपको लर्न करना है, ठीक है। अभी आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी, बस आपको ये लिख लेना अच्छे से। उसके बाद वी को विभवांतर कहते हैं, मात्रक वोल्ट है। डब्ल्यू को कार कहते हैं, मात्रक जूल है। आर को प्रतिरोध कहते हैं, मात्रक ओम है। ओम को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। पी को, ये सॉरी पी नहीं है, अभी मैंने आपको बताया था रो है। इस तरह से आप अच्छा बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है। विद्युत प्रतिरोधकता ओम मीटर इसका मात्रक है। मात्रक आपको आने चाहिए, पूछे आते हैं। ए को क्षेत्रफल कहते हैं, मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है, मीटर स्क्वायर। पी को शक्ति कहते हैं, पावर, इसका मात्रक वाट भी है, जूल प्रति सेकंड भी है, सेकंड। इस तरह से आप लिख लेना, सेकंड, ठीक है। उसके बाद एच को ऊष्मा कहते हैं, हीट, इसका मात्रक कैलोरी है। ये बहुत ज़्यादा पूछा था, 1 वाट घंटा बराबर कितने होते हैं, 3600 जूल, ठीक है। 1 नंबर में क्वेश्चन आपको याद रखना है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं, ये आपको रखना है। एक अश्वशक्ति मतलब हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 1 HP इजिकल टू 746 वाट होते हैं। और 1 किलो वाट बराबर, और लिख लेना आप, 1000 वाट होते हैं। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, ठीक है। अब फटाफट से मैं आपको न्यूमेरिकल करवाती हूँ। ये करवाने के बाद आपको, अब मैं जब सम्स कराऊंगी ना, आपको फॉर्मूला बताना नहीं पड़ेगा, आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट 20 एम्पियर ए लिखा हुआ है, तो आप इस मीटर में अपने घर में अधिकतम कितना विद्युत भार, मतलब पी पूछ रहा है, संचारित कर सकते हैं। 250 वोल्ट, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, तो बी बराबर क्या हो गया 250। 20 एम्पियर लिखा हुआ है, तो आई कितना हो गया 20 एम्पियर। शक्ति हमसे पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, तो पी बराबर फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया था, वी इंटू आई होता है, ठीक है। पी इंटू वी आई, पी इजिकल टू वी इंटू आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बी का मान क्या है 250 और आई का है 20, है ना। तो इन दोनों का हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा 5000 वाट आएगा, ठीक है।
यहाँ पे पूछा गया था कि आंसर किलोवाट में, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, आंसर किलोवाट में बताइए। तो आप किलोवाट में कैसे निकालेंगे, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है ना, तो इस 5000 में हम 1000 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 3 से 3 जीरो कट गया, तो हमारा 5 किलोवाट आंसर आ जाएगा, 5 किलोवाट। क्लियर। इस तरह से वाट में निकालेंगे तो 5000 आएगा, किलोवाट में निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 1000 का डिवाइड कर देंगे इसमें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप मात्रक से पहचान लेंगे। ठीक है, विभांतर, ये वी हो गया, ये आई हो गया, दोनों का मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर वाट में 5000 आ गया। किलोवाट में निकालेंगे तो हम इसमें 1000 का डिवाइड देके ये हमारा किलोवाट में आंसर आ गया। पेपर में दे देता है ना किलोवाट में निकालिए, तो आपको ऐसे करना है। सेकंड क्वेश्चन है, देखो समझो यहाँ से, एक तंतु में, विद्युत बल के तंतु में फिलामेंट जो होता है उसमें 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है 10 मिनट तक। ठीक है, विद्युत धारा बहती है। आई हमारी 0.5 हो गई, टाइम 10 मिनट हो गया। तो आवेश पूछ रहा है, आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू से। आप सारे फॉर्मूला लिख लेना और किसको क्या कहते हैं ये जरूर कर लेना। अगर आपका मैथ बिल्कुल जीरो है तब भी आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे करने। ठीक है, बस आपको ध्यान से नोट्स बनाते जाना है, किसको क्या कहते हैं मात्रक लिख लेना। तो आई यहाँ पर आप लिख लेंगे 0.5 एम्पियर, ए इस तरह से आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं 0.5 ए। टाइम 10 मिनट है, मिनट को जब भी आप सेकंड बनाओगे तब आप एक बार उसमें 60 का गुणा कर देना, वो सेकंड बन जाएगा। तो क्या बना, 600 सेकंड। क्लियर। आपको 60 का मल्टीपल करना है, ध्यान रखना। और जब भी घंटे से बनाना हो तो आपको 2 बार 60 कर देना, तब वो घंटे से सेकंड बन जाएगा। क्लियर। उसके बाद पूछा क्या था, क्यू। तो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या होता है, आई इंटू टी होता है। तो आई का मान ये रहा, टी का मान हम जो हमने सेकंड में चेंज किया वो रख देंगे। इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो इस तरह से 300, ठीक है, ये आया 0, एक 0 और आएगी, फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा, एक पॉइंट इसके बाद है ना, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ पे लगा लेंगे। तो 300 कूलाम, और कूलाम को सी से लिखते हैं शॉर्ट में, तो आंसर आ जाएगा 300 सी, 300 कूलाम। अब इसका मात्रक कूलाम होता है। तो इस तरह से आपको अच्छे से याद कर लेने होंगे। ठीक है, इसका मैं पार्ट 2 में, आप लेवल थोड़ा हाई करते जाएंगे। पार्ट 1 में थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़ा और हार्ड मिलेंगे, फिर मैं आपको डायग्राम वाले करवाऊंगी जो पेपर में आते हैं। ठीक है, और बहुत जल्द मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का सोल्यूशन करवाऊंगी साइंस का, फिर आप देखना उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। बस आपको अच्छे से फॉर्मूले लिख लेने, किसको क्या कहते हैं, उनके मात्रक याद कर लेने, फिर आप देखना न्यूमेरिकल इस चैप्टर के किस तरह से कर लेंगे। 7 मार्क्स का न्यूमेरिकल इसमें से आता है। थैंक यू सो मच।